आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय सिनेमा के एक ऐसे महान अभिनेता की जिसने अपनी मेहनत, अपने लुक, अपने दिल और अपने शानदार अभिनय से करोड़ों लोगों के दिलों पर राज किया। जी हाँ, यह कहानी है धर्मेंद्र की। वह व्यक्ति जिसे हिंदी सिनेमा का ही मैन कहा गया। वह अभिनेता जिसे लोग उसके डायलॉग, उसके एक्शन, उसकी मुस्कान और उसकी सादगी पर फिदा हो जाते थे। लेकिन इस मजबूती के पीछे बहुत संघर्ष, बहुत दर्द और कई अनकही कहानियां छिपी हुई थी। आज हम उनके पूरे जीवन को शुरुआत से अंत तक समझेंगे। उनका परिवार, उनका प्यार, उनकी शादी, उनके बच्चे, उनकी फिल्मों की यात्रा, उनकी विवादों की कहानी और सबसे महत्वपूर्ण यह कि वह इंसान असल जिंदगी में कौन थे। बचपन और शुरुआती जीवन। धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के फगवाड़ा में हुआ। उनका असली नाम धर्म सिंह देओल था। उनके पिता स्कूल टीचर थे और परिवार मध्यम वर्गीय था। बचपन बहुत साधारण तरीके से बीता। पैसे कम थे, सुविधाएं नहीं थी, लेकिन दिल बड़ा था। धर्मेंद्र को खेती, खेतों की खुशबू और गांव की मिट्टी में जीना बहुत पसंद था। कुछ लोग कहते हैं कि उनकी असली ताकत उनकी मेहनत और संघर्ष से भरी यह मिट्टी ही थी। बचपन में वह बहुत शर्मीले थे, लेकिन फिल्मों से उन्हें बहुत प्यार था। वह घंटों सिनेमा के बाहर पोस्टर देखते रहते और सोचते कि एक दिन वह भी पर्दे पर दिखाई देंगे। लेकिन यह सपना बहुत बड़ा था और उनके हालात बहुत छोटे। लेकिन सपना सपना होता है। संघर्ष का दौर और मुंबई की एंट्री। 1950 के दशक के आखिरी वर्षों में धर्मेंद्र ने सपना पूरा करने का फैसला किया। वह मुंबई आए। न कोई पहचान, न कोई काम, न कोई रहने की जगह, सिर्फ और सिर्फ एक सपना और उसे पूरा करने की हिम्मत। उनके शुरुआती दिन बहुत कठिन थे। कई दिनों तक उन्होंने खाली पेट गुजारा किया। कई रातें उन्हें स्टेशन पर सोना पड़ा। लेकिन वह कहते थे कि ठंड लगी, भूख लगी, लेकिन हिम्मत नहीं टूटी। फिर एक दिन फेमस मैगजीन ने एक टैलेंट कॉन्टेस्ट रखा जहां धर्मेंद्र ने हिस्सा लिया। उनकी फोटो और उनकी पर्सनालिटी देखकर उन्हें टॉप प्राइज मिला। यहीं से उनकी किस्मत बदलनी शुरू हुई। 1959 में उन्हें फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे में पहला काम मिला। शुरुआती फिल्म करियर और संघर्ष जारी। शुरुआत आसान नहीं थी। पहली फिल्म चली नहीं, दूसरी फिल्म भी कमजोर रही। लोग कहते थे कि यह लड़का हीरो जैसा नहीं है। लेकिन धीरे धीरे धर्मेंद्र स्क्रीन पर फिट होने लगे। 1960 के दशक की शुरुआत में उन्होंने कई पारिवारिक और रोमांटिक फिल्मों में काम किया। उनकी आंखों की गहराई, उनकी मुस्कान और सादगी ने दर्शकों का दिल जीतना शुरू कर दिया। लोगों को उनमें सच्चाई और सादगी दिखती थी। वह रियल लाइफ के हीरो नहीं, रियल लाइफ के भी हीरो जैसे लगते थे। 1966 से 1970 के बीच धर्मेंद्र लगातार हिट फिल्में देने लगे। अनुपमा, मेरा नाम जोकर, बंदिनी, चुपके चुपके और कई रोमांटिक फिल्मों ने उन्हें एक स्थापित अभिनेता बना दिया। उसी समय उनकी जोड़ी मीना कुमारी के साथ बहुत मशहूर हुई। मीना कुमारी नहीं होती तो धर्मेंद्र की कहानी कुछ और होती। मीना कुमारी और धर्मेंद्र का रिश्ता। मीना कुमारी जिनकी जिंदगी दर्द से भरी थी, और धर्मेंद्र जो एक उभरते अभिनेता थे, दोनों के बीच एक भावनात्मक रिश्ता बना। मीना कुमारी ने धर्मेंद्र को फिल्मों में बेहतर काम दिलाने में मदद की। कई लोगों ने कहा कि मीना कुमारी की वजह से धर्मेंद्र को बड़े मौके मिले। कुछ ने कहा कि धर्मेंद्र ने मीना कुमारी का फायदा उठाया। लेकिन असल बात यह है कि दोनों ही एक दूसरे की भावनात्मक कमी को पूरा कर रहे थे। धर्मेंद्र के करीबी कहते हैं कि वह मीना कुमारी का दिल सच में चाहते थे, लेकिन वक्त और हालात ने उन्हें अलग कर दिया। यह रिश्ता धर्मेंद्र की जिंदगी का एक गहरा अध्याय है। पहली शादी और परिवार। बहुत कम लोग जानते थे कि जब धर्मेंद्र मुंबई आए तब उनकी शादी हो चुकी थी। उनकी पत्नी का नाम प्रकाश कौर था। उनके 4 बच्चे हुए, सनी देओल, बॉबी देओल, अजीता, विजेता। धर्मेंद्र अपनी शादी से कभी अलग नहीं हुए, परिवार को हमेशा सम्मान दिया। लेकिन प्यार एक बार फिर आया। 1970 के दशक में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी साथ में कई फिल्मों में आए। चरित्र, ड्रीम गर्ल, शोले, सीता और गीता सहित कई फिल्मों ने उनकी जोड़ी को सुपरहिट बनाया। फिल्मों के दौरान दोनों में प्यार हो गया। यह प्यार आसान नहीं था। धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे,
इस रिश्ते का विरोध भी हुआ, लेकिन दोनों अलग नहीं हुए। 1980 में दोनों ने शादी कर ली। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की 2 बेटियां हुईं, ईशा देओल, आहाना देओल। धर्मेंद्र ने दोनों परिवारों के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश की। यह बात उनके जीवन के सबसे विवादित लेकिन सबसे सच्चे हिस्सों में से एक है। 1975 में शोले आई और धर्मेंद्र अमर हो गए। वीरू का किरदार भारतीय सिनेमा के इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा। तुम नाम क्या है बसंती, यह डायलॉग धर्मेंद्र की पहचान बन गया। चुपके चुपके ने उनकी कॉमेडी दिखाई, शोले ने एक्शन, ड्रीम गर्ल ने रोमांस, धर्मवीर ने करिश्मा, या की बारात ने उनका मसाला स्टारडम बढ़ाया। धर्मेंद्र ऐसे अभिनेता हैं जो रोमांस, एक्शन, कॉमेडी और इमोशन हर किरदार में फिट बैठते हैं। विवाद और राजनीतिक जीवन, धर्मेंद्र और उनका निजी जीवन हमेशा चर्चा में रहा। 2 शादियां, अभिनेत्रियों के साथ रिश्ते, अपने गुस्से के लिए मशहूर होना, कभी कभी मीडिया से दूरी, कभी राजनीति में आना। 2004 में उन्होंने बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीते भी, लेकिन राजनीति दिल का खेल नहीं है। उम्र, अकेलापन और जीवन की सच्चाई, जैसे जैसे उम्र बढ़ी धर्मेंद्र फिल्मों से दूर होते गए। वह फार्म हाउस में रहते थे, अकेले में लिखना पढ़ना पसंद करते थे, मिट्टी से जुड़े रहे। उनकी आंखों में हमेशा अपने गांव की यादें रहती थी। धर्मेंद्र ने हमेशा कहा कि मैं लोगों के दिलों में रहना चाहता हूं, मुझे याद रखना। उनकी तबीयत बार बार खराब होने लगी, उम्र भी हो गई थी। आखिरकार वह दुनिया से विदा हो गए। उनकी मौत से पूरा देश सदमे में था, परिवार टूट गया। सनी देओल, बॉबी देओल, हेमा मालिनी, उनकी सभी बेटियां, हर कोई रो पड़ा। साल 2004 में वह राजनीति में आए। लोगों ने कहा कि धर्मेंद्र राजनीति के लिए सही फिट नहीं थे, क्योंकि उन्हें राजनीति का तरीका पसंद नहीं आता था। उन्होंने खुद माना कि राजनीति दिल और भावनाओं का खेल नहीं है, इसलिए उन्होंने धीरे धीरे राजनीति से दूरी बना ली। धर्मेंद्र पर कुछ छोटे विवाद भी लगे, जैसे सेट पर गुस्सा करना या अपने शब्दों की वजह से सोशल मीडिया पर आलोचना झेलना। लेकिन समय के साथ लोग समझ गए कि धर्मेंद्र दिल से साफ इंसान थे। वह किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहते थे, उनका इरादा हमेशा सही होता था। धर्मेंद्र सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे, वह एक भावुक इंसान थे, एक पिता थे, एक पति थे, एक दोस्त थे, एक संघर्षशील इंसान थे। उन्होंने सिनेमा को नई परिभाषा दी। उनकी फिल्मों ने भारत की पीढ़ियों को प्रभावित किया। आज भी लोग कहते हैं, ही मैन सिर्फ एक था, नाम था धर्मेंद्र।